एक तरफ बॉयकॉट इंडिया और बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स और दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड के शोरूम के बाहर लगी ये लंबी लाइन। तो यही ताकत होती है सॉफ्ट पावर की। जून 2024 में बांग्लादेश में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू होता है वहां की रिजर्वेशन पॉलिसीज के अगेंस्ट। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे और ज़्यादा बड़ा होता जाता है और गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट को ढंग से टैकल नहीं कर पाती विद एक्सेसिव यूज ऑफ मिलिट्री पावर एंड ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा भड़क जाता है और धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ता है। शुरू में इस प्रोटेस्ट की काफ़ी तारीफ हो रही थी, कैसे एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने वहाँ की एक स्टेबल गवर्नमेंट को, जो कि 15 साल से बिना किसी प्रॉब्लम के रूल कर रही थी, उसको अपने घुटने पर ला दिया। बट किसी ने शायद ये सोचा भी नहीं था कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक दिन एंटी इंडिया और एंटी हिंदू प्रोटेस्ट में बदल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की रिजाइन करके कंट्री से भागने के बाद वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप के अंदर, और वो पावर में आने के बाद काफी सारे डिसीजंस लेते हैं। इसमें से एक डिसीजन ये भी था कि वहां पे जो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स थे उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, और वो जेल से बाहर आते ही अपने एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। इसी बीच बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के अगेंस्ट कई जगहों पे हेट क्राइम देखने को मिलता है और वहाँ की गवर्नमेंट इस पे चुपचाप आंखें बंद करके बैठी रहती है। लोग हर जगह बॉयकॉट इंडिया और बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स के नारे लगाने शुरू कर देते हैं और जगह जगहों पे इंडियन प्रोडक्ट्स में आग लगा दी जाती है। इसी बीच वहां की गवर्नमेंट एक और फैसला लेती है विच वॉज टू अलाउ बाइक्स अप टू 375 सीसी टू रन ऑन बांग्लादेश रोड्स। और इसी बीच इफाद मोटर्स रॉयल एनफील्ड के साथ एक जॉइंट वेंचर में जाते हैं और बांग्लादेश में रॉयल एनफील्ड की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करते हैं, और अक्टूबर में ही रॉयल एनफील्ड का पहला शोरूम खोला जाता है। उसी लॉन्च के दौरान शोरूम्स के बाहर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिलती है। बांग्लादेश के लोग भी काफी टाइम से रॉयल एनफील्ड जैसी किसी मोटरसाइकिल का वेट कर रहे थे, और 7 से 8 महीने की वेटिंग पीरियड होने के बावजूद भी काफी लोग इन बाइक्स की बुकिंग कर रहे हैं। वो लोग एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये बाइक शायद वहां पे 5 से 6 लाख के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होगी, बट रॉयल एनफील्ड ने अपनी बाइक्स को वहां पे 3.5 से 4 लाख के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च करके लोगों को काफी चौंका दिया। 4 lakhs 5,000 টাকা, only 3,40,000 টাকা হামটা ফ্রি বেশি ভাই। সিরিয়াসলি বাংলাদেশে এত কম দাম? অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল রয়্যাল এনফিল্ড বাইক কিনবো, অপেক্ষা করেছিলাম কবে আসবে আধা ঘন্টা লাইনে দাঁড়ানোর পরে ঢুকতে পারছি। কালকেই বুকিং করব। एक तरफ बॉयकॉट इंडिया और बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स और दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड के शोरूम के बाहर लगी ये लंबी लाइन। दोस्तों, यही ताकत होती है सॉफ्ट पावर की। बिना शक्ति या संघर्ष के किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाना और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। अमेरिका के पास मैकडॉनल्ड्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सिलिकॉन वैली है। वहीं जापान के पास एनिमे है, उनकी हेरिटेज, उनका कल्चर है, और उनकी मोटर कंपनीज लाइक होंडा, सुजुकी और यामाहा हैं। और वहीं अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारी हेरिटेज, ताजमहल, बॉलीवुड, खाने और मॉडर्न एरा में हमारी बाइक्स और हमारी कार्स हैं। रॉयल एनफील्ड ऑलरेडी 60 कंट्रीज में अपनी बाइक्स बेच रही हैं और बांग्लादेश में उनका ये वेंचर उनकी लिस्ट में 1 नंबर और इंक्रीज कर देगा। और मैं आपको बता दूं, अगर फ्यूचर में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेटर होते हैं और वापस से ट्रेड शुरू होती है तो उनके शोरूम के बाहर आपको इससे ज़्यादा लंबी लाइन्स देखने को मिलेगी। पाकिस्तानीज वैसे भी आज से 50 से 60 साल पुरानी बाइक्स चला रहे हैं, और ऐसे में अगर इंडियन कंपनीज वहाँ पे जाती हैं तो पाकिस्तान के लोगों को चलाने के लिए नई गाड़ियाँ मिलेंगी और इंडियन कंपनीज को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। इंडिया की सॉफ्ट पावर्स की लिस्ट में रॉयल एनफील्ड एक नई एंट्री है जो दूसरी कंट्रीज में हमारा इन्फ्लुएंस और हमारे कल्चर का प्रचार तो कर ही रही है, साथ ही इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, राइड सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।